वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट। उसका लेक्चर फर्स्ट है और आज हम बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन एसी के बारे में देंगे और कुछ कंपैरिजन बताएंगे अदर करंट के रेस्पेक्टिवली, जैसे डीसी के रेस्पेक्टिवली क्या उसमें एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। और फिर हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको प्रॉपर उसके एप्लीकेशंस पर और कैसे हम डिफरेंट सर्किट के अंदर एसी को यूज़ करते हैं, उससे उसका एसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है अदर अप्लायंसेस का, तो वो सब डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं अल्टरनेटिंग करंट पर लेक्चर फर्स्ट। तो बेसिकली जो अल्टरनेटिंग करंट है, जिसको हम एसी करंट कहते हैं, ये टाइम डिपेंडेंट है। इट्स टाइम डिपेंडेंट करंट, इस टाइम डिपेंडेंट करंट यानी कि टाइम के रिस्पेक्टिवली करंट के अंदर वेरिएशन हो रहा है। तो वेरिएशन किस चीज में हो रहा है? उसके एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो रहा है। तो टाइम डिपेंडेंट करंट है, इट्स एम्पलीट्यूड vary with टाइम। इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वैरी करता है। तो उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन साइन और कोस के फॉर्म में होती है। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरीके से I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। क्योंकि अगर हम साइन ओमेगा टी को देखें, कॉस ओमेगा टी को देखें, दिस अ टाइम डिपेंडेंट फंक्शन। और एक स्पेसिफिक बात और इनके साथ है, दिस अ पीरियोडिक फंक्शन। इट मीन्स एक बात क्लियर हो गई कि जो हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट है वो टाइम डिपेंडेंट होने के साथ साथ इट्स पीरियोडिक करंट। इट मीन्स एक टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगी, वैरी तो करेगी टाइम के साथ रिपीट भी करेगी। तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम इसको समझें तो टाइम के रेस्पेक्टिवली जब हम इसको इनिशियली स्टार्ट करेंगे, t इक्वल टू जब हमारा 0 होगा, तो उस कंडीशन में जो हमारी I की वैल्यूज होंगी, करंट की वैल्यूज होंगी, अगर हम समझें इसको, अगर एक तरफ हमने टाइम को रिस्पेक्ट मान लिया, एक तरफ I नॉट के फंक्शन को कैलकुलेट कर लिया कि I कैसे वेरी करेगी, तो t अगर हम देखें कि हमारा t इनिशियली जब आप t इक्वल टू 0 कहते हैं तो उस वक्त हमारा I 0 होगा। जैसे ही आपने कहा, क्योंकि हम इंटरवल्स ले रहे हैं, जैसे आपने कहा कि भाई t/4 आपने कंसीडर किया, तो t/4 जब हम कंसीडर करेंगे उस वैल्यू में अगर हम यहाँ रखें तो साइन फंक्शन का ओमेगा 2π/t और कंप्लीट टाइम पीरियड t है, उसका 4th पार्ट हमने लिया है। यहाँ पर अगर देखें हम तो साइन जो है वो π/2 होगा, जिस पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट होती है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट पे अगर हम चलें, t की वैल्यू हम t/2 रखें, तो इस t/2 पे क्या होगा? t/2 पे अगर इस फंक्शन को देखें, साइन 2π/t, t/2 की बात करें तो साइन पाई हो जाएगा, और साइन पाई पे वैल्यू 0 होती है। तो इट मीन्स ये अगेन 0 हो जाएगी एम्पलीट्यूड। फिर नेक्स्ट में चले हम 3t/4, तो 3t/4 पे फिर रखेंगे तो फिर रिपीटेडली क्या हो जाएगा? इस बार जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। फिर अगेन कंप्लीट टाइम पीरियड में 0 हो जाएगी। तो अगर आप इसके ग्राफ को प्लॉट करें तो एक हम t/4 इंटरवल ले लिया, नेक्स्ट हमने t/2 इंटरवल ले लिया, नेक्स्ट हमने 3t/4 ले लिया, नेक्स्ट हमने t ले लिया। तो अगर आप इस पे देखें तो मैक्सिमम पीक वैल्यूज कुछ ऐसे जाएंगी, फिर अगेन 0। तो ये पूरे टाइम पीरियड में अपने आप को कंप्लीट कर रही है, दैट इज कॉल्ड टाइम इंटरवल।
ये कहला रहा है टाइम इंटरवल। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो एसी का जो टाइम पीरियड है वो टी हो गया, और यानी कि इतने टाइम पीरियड में करंट अपने आप को एक बार फिर से रिपीट करना शुरू करेगी, यानी कि फिर वही ग्राफ मिलेगा जो स्टार्टिंग में था। इसीलिए इसको उसका टाइम पीरियड कहते हैं, यानी कि एक टाइम के बाद अपने आप को करंट रिपीट करेगी। दैट इज अल्टरनेटिंग करंट का एक फीचर ये हो गया। नेक्स्ट फीचर क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर इस टाइम इंटरवल में इसने अपने आपको जितनी टाइम रिपीट कर लिया, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें तो कहाँ से रिप्रेजेंट होगी, तो यहाँ जो आप एक फंक्शन ले रहे हैं ओमेगा टी, तो जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं उन सब की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो ओमेगा क्या है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसलिए है कि एंगल में वेरिएशन है। हर पॉइंट की लोकेशन अगर आप देखें, अगर आप लोकेशन ऑफ पार्टिकल देखें तो हर लोकेशन पर एंगल में वेरिएशन है। तो इट मींस टाइम के साथ एम्पलीट्यूड में वेरिएशन के साथ साथ उसके फेस में भी वेरिएशन है, और फेस में वेरिएशन है तो उसके एंगल में वेरिएशन है। इट मींस उसकी अगर एक एंगुलर लीनियर फ्रीक्वेंसी तो उसके साथ साथ एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, तो टाइम के रिस्पेक्टिवली जो उससे एंगल में वेरिएशन है, और यूनिट टाइम पीरियड में जितने टाइम वो अपने एंगल को रिपीटेड करता है, कितनी बार रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी लीनियर फ्रीक्वेंसी के 2 पाई मल्टीपल होती है। और लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या है कि यूनिट टाइम इंटरवल में जितने बार कोई करंट अपने आप को रिपीट करती है, दैट इज कॉल्ड लीनियर फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ देखें, इसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी टी टाइम पीरियड में, यूनिट टाइम पीरियड में इसने अपने आप को कितनी बार रिपीट किया है, 1 2, तो इसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी 2 होगी। और अगर इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें ओमेगा, तो दैट इज 2 × 2 पाई। तो यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी लीनियर फ्रीक्वेंसी की अगर आप देखें 2 पाई टाइम्स होती है। तो 2 पाई टाइम्स यानी कि 360 का रोटेशन लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस पूरे शिफ्टिंग में देखें तो कितना एंगल शिफ्टिंग हो गया है, 0 से स्टार्ट हो गया तो 180 एंड देन दैट इज 2 पाई। तो यानी कि एक पूरी लीनियर फ्रीक्वेंसी के अंदर 2 पाई का डिफरेंस आ रहा है कि जितने टाइम पीरियड में न्यू 1 है, उतने टाइम पीरियड के अंदर जो एंगल है वो 0 से 2 पाई हो गया है। दैट्स वाई जो है 2 पाई टाइम चला गया है, कौन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये एसी की कुछ बेसिक फीचर्स हैं। और कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो जो एडवांटेज है, क्या है एडवांटेज, देखिए एक तो इसका जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, वो बहुत इजी है। मतलब बहुत इजी का मतलब ये नहीं कि ऐसे ही प्रोडक्शन किया जा सकता है कंपैरेटिव टू डीसी। फिर इसके रिसोर्सेज हैं, जैसे पानी से बड़े बड़े डैम्स बने हुए हैं, पानी से इजीली इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। विंड से टरबाइन रोटेट करा के प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, एनर्जी हैं, जिनसे हम, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वहाँ से भी हम एसी प्रोड्यूस करते हैं। तो दैट्स वाई जो है इसका प्रोडक्शन काफ़ी बड़े लार्ज लेवल पे होता है। दूसरी चीज़, ये ट्रांसमिशन में बहुत इजी है। ट्रांसमिशन इसका बहुत आसानी से हो जाता है, मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी कंपैरेटिव टू डीसी। डीसी का ट्रांसमिशन इजी नहीं है, उसका लॉस ऑफ एनर्जी जो है ज़्यादा है। दैट्स वाई हम ट्रांसमिशन में जो यूज़ करते हैं एसी यूज़ करते हैं। तीसरा एडवांटेज जो है, ये अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस इसको वेरिएट किया जा सकता है। इसको अपने अकॉर्डिंग हम इसको वेरिएट कर सकते हैं। डीसी में ऐसे एडवांटेज आपको नहीं मिलता। डीसी में एक डायरेक्ट करंट मिलती है जिसको आप वेरिएट नहीं कर सकते। इसमें एडवांटेज है कि रेजिस्टेंस का यूज़ करते हुए हम एसी को चेंज कर लेते हैं, इजीली उसको यूज़ कर लेते हैं। दूसरा ये है कि कन्वर्टिबिलिटी आसान है। एसी को डीसी में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। डीसी को एसी में कन्वर्ट करना कॉस्टली है, किया जा सकता है, लेकिन कंपैरेटिव टू जो है
इसके कॉस्टली भी है और लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगा, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये कुछ इसके बेसिक फीचर्स थे एसी के। और नेक्स्ट में वीडियो में हम डीसी की अगर थोड़ा सा बात करें तो डीसी डायरेक्ट करंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है। अगर डीसी को देखें, डीसी करंट टाइम इंडिपेंडेंट है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है चार्ज पे, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और टाइम के रिस्पेक्टिवली चार्ज इतना स्पीडली काम करता है कि अगर कहीं पे चार्ज है तो उस चार्ज को आप इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते कि एक टाइम पीरियड में कुछ ही अमाउंट चार्ज भेजें। अगर कहीं पर स्टोरेज चार्ज है और आपने उसको सप्लाई के लिए कनेक्ट कर दिया है तो वो आपके फिर कंट्रोल में नहीं है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अपनी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है एक साथ ही ट्रांसफ़र कर जाएगा चार्ज। हो सकता है एकदम ही सारा चार्ज ट्रांसफ़र कर जाए, वो डिपेंड करता है डिमांड पे, कितना आप उसको एक साथ अप्लायंसेस लगा रहे हैं। मान लिया आपने ज़्यादा अप्लायंसेस लगा दिए तो वो एक साथ ही सारा डिस्चार्ज हो जाएगा, कम है तो थोड़ा स्लो रेट चलेगा, बट कुल मिला के ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज पे है, ना कि टाइम पे। ठीक। दूसरी चीज़, इसका ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। अगर एम्पलीट्यूड के साथ देखें हम इसका आई का, तो इससे एक स्ट्रेट ग्राफ चलेगा। क्लियर। दूसरा, एसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के और भी कई तरीके हैं, जैसे एक फॉर्म ये हो गई, दूसरा एक ट्रायंगुलर फॉर्म है, इस तरीके से भी एसी रिप्रेजेंट होती है, एक स्क्वायर फॉर्म है, इस तरीके से भी एसी रिप्रेजेंट होती है। तो एसी को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली ये मेथड्स हैं। एक आपका मिक्स फॉर्म भी होती है, अगर दोनों को मिक्स कर दें तो कुछ इस तरीके का नेचर आएगा। तो इस तरीके से एसी का आज हमने बहुत बेसिक लेक्चर में बात करी है। अब हम एसी को डिफरेंट सर्किट्स के अंदर कैसे यूज़ करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे रेजिस्टेंस, केवल प्योर रेजिस्टेंस सर्किट होगा तो किस तरीके से एसी वर्क करेगी, वोल्टेज के रिस्पेक्टिवली करंट, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडक्टर और कैपेसिटर में एसी किस तरीके से, एसी के ट्रांसफ़र कराने से, उनके एसी वोल्टेज ट्रांसफ़र कराने से एसी करंट किस तरीके से बिहेव करती है। और आई होप ये बात को आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स को जो अभी हमने आपको बताया। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।